असंवैधानिक कानून है, उसके तहत प्रदेश की बिजली कंपनियों को औने पौने दाम में टाटा बिरला अडानी को बेच देंगे। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि संविधान में जो ताकत बाबा साहब ने दिया है, आपको घुटने टिका देगा और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज तक जो भी परिपाटी इन्होंने कहा, देश में जो कानून बना है, कानून कहता है कि बिजली कंपनियों की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा। बिजली कंपनियों की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन 80,000 करोड़ है। देश का दूसरा कानून कहता है कि कोई भी अगर किसी भी परिसंपत्ति के लिए टेंडर में भागेगा, उसकी नेटवर्थ 30% होनी चाहिए। यानी कि अगर 80,000 करोड़ की परिसंपत्तियों की नेटवर्थ 30% निकाली जाएगी तो कितना हुआ? 24,000 करोड़ हुआ। और 24,000 करोड़ को अगर 5 कंपनियों में आप बांटोगे तो कितना हुआ? 4800 करोड़ हुआ। यानी कि आपने जो मिनिमम प्राइस का रखा 2,000 करोड़ एक कंपनी के लिए, वो 4800 करोड़ होना चाहिए था। लेकिन आपको कानून का ज्ञान नहीं था, इसलिए आपने इस प्रकार की परिपाटी को आगे बढ़ाया। और सबसे पहले कानून का ज्ञान रखिए, संविधान पढ़िए, अधिनियम पढ़िए। आपने कहा 131 में मैं इसका निजीकरण कर रहा हूं, आपको कानून का ज्ञान नहीं है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131 अनबंडलिंग ऑफ यूपीएससी भी है। इसके तहत आप देश के किसी भी कानून के तहत बिजली कंपनियों को नहीं बेच सकते। सेक्शन 14 में विद्युत नियामक आयोग ने आपको लाइसेंस दिया है, उसकी धारा 7 में क्लियर कट लिखा है, सबसे पहले आपको परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करके रेगुलेटर की परमिशन लेना होगा। और बिना रिवोक आप लाइसेंस 19(3) को पढ़े आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जब मैंने ये बातें माननीय सरकार के सामने रखी, एक खुशी की बात है, जिस प्रस्ताव को इन्होंने पारित किया था, सरकार ने उसे खारिज कर दिया है। सरकार ने उसे खारिज करते हुए कहा है, सबसे पहले आप कोई ऐसा कंसल्टेंट लाओ जिसको नियम और कानून का ज्ञान हो, उसके बाद उस पर पार्टी को आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। ये भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर ये आज की डेट में कानूनन बिजली कंपनियों को निजीकरण दिशा में जाएंगे तो ये अप्रैल 2026 तक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि दक्षिणांचल और पूर्वांचल का वार्षिक राजस्व आवश्यकता ARR इन्होंने विद्युत नियामक आयोग में फाइल करके कहा है कि अब व्यवसाय करेंगे। अगर आप 25-26 तक व्यवसाय करेंगे तो इसको आप बेच नहीं सकते। ये कानून स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पावर कारपोरेशन की कोई भी लीगल एंटिटी नहीं है, वो संवैधानिक बॉडी है। पावर कारपोरेशन किसी भी डिस्कॉम को लीगली एक कार्यालय ज्ञापन भी नहीं जारी कर सकता। अगर वो कार्यालय ज्ञापन जारी कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि आप लोग उसको कभी बताए नहीं कि कानून में क्या लिखा हुआ है। मां बिंदुवासिनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यूपीपीसीएल की कोई लीगल एंटिटी नहीं है, उसने अपनी पावर को चारों डिस्कॉम में बांट दिया है। जब आपकी पावर ही नहीं है तो आप 2 डिस्कॉम को बेच कैसे दोगे? नहीं बेच सकते आप कानून। देना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि हमने एनर्जी टास्क फोर्स में ये प्रस्ताव पास कर दिया। आपको ये पता है कि पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं की 5,000 करोड़ की सिक्योरिटी जमा है। इन दोनों कंपनियों में 1,62 लाख कंज्यूमर है, उनकी सिक्योरिटी आज की डेट में 250 करोड़ रुपए है। और आप कंपनी की जो नेटवर्क के लिए बात करते 2,000 करोड़ कैसे कर दिया? हमारी तो सिक्योरिटी 2,500 करोड़ आपके पास जमा है और आने वाले समय में आपको कानून का क्या नहीं है। आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, घटना बहुत है। मैं बात लीगली आपको पता होगा, रोज आप समाचार पत्रों के माध्यम से देखते होंगे, ये कहीं भी लीगल स्टैंड नहीं कर रहे। और सरकार ने भी इनके प्रस्ताव को, वित्त विभाग ने इनके प्रस्ताव को क्यों उठा के फेंक दिया? उन्होंने कहा जो भी उपभोक्ता परिषद द्वारा बनाए गए प्रस्ताव पर लीगल कम्प्लिकेशन और लीगल कमियों को निकाला गया है, उसका एक भी सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो रखे। इनके पास कोई भी जवाब नहीं है, इनके पास कोई भी वो नहीं है। इसलिए इस पूरी परिपाटी को जिस तरीके से इन्होंने चलाया, आज एक प्रस्ताव मैं आपको रखता हूं, असंवैधानिक परिपाटी के तहत कोई भी कार्रवाई मंजूर नहीं है। असंवैधानिक परिपाटी के तहत कोई भी कार्रवाई मंजूर नहीं है। कोई भी किराएदार मकान मालिक की तरह काम नहीं करेगा। एक ही मैं आपको आखिरी में 2 बात केवल मैं रखना चाहूंगा।
दो बात केवल मैं रखना चाहूंगा। मैंने पावर कारपोरेशन के चेयरमैन से कहा, आप कहते हो कि घाटा, अभी आपने देखा होगा आजकल वो हर जगह एक चीज बोल रहे हैं कि साहब एक नेताजी ने कहा कि 1,15,825 करोड़ रुपया उपभोक्ताओं का बकाया है, अगर उसे आप वसूल लेंगे तो आप 1 लाख करोड़ का घाटा पूरा हो जाएगा और 5,825 करोड़ के फायदे में पहुंच जाएंगे। मगर ऐसे वो बोलते हैं कि भाई अगर वसूल लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं पावर कारपोरेशन के चेयरमैन से, आप हमें क्या बता रहे? आप भी तो यही कह रहे ना, अगर निजीकरण हो जाएगा तो लॉस इतना हो जाएगा, अगर निजीकरण हो जाएगा तो बिजली कंपनियों में फायदा हो जाएगा, अगर निजीकरण हो जाएगा आपका अगर अच्छा है तो हमारा भी अगर अच्छा है, और अगर आपका अगर खराब है तो हमारा भी अगर खराब है। जनता को बेवकूफ मत बनाइए। आपको जब कानून का ज्ञान नहीं, आपका पूरा प्रस्ताव खारिज हो गया तो इसका मतलब आपको तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमें अपने आप लोगों को अपने मुख्यमंत्री में पूरा भरोसा रखिए। मुझे पता है जब अडानी आया बोला कि हम यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाएंगे, उसका टेंडर हमें याद है कि मैं याचिका करता था और मुख्यमंत्री ने हमारी बात मानी, उसको प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके बाद अडानी आया बोला कि जो 3,000 रुपए का टन का कोयला है 20,000 रुपया में हमारा कोयला खरीदो। हमने याचिका लगाई, मुख्यमंत्री ने कहा यहां नहीं खरीदा जाएगा और हमारी बात मान ली। और मैं फिर आपको आज यही कहना चाह रहा हूं, इस प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री जी ने मानना ही मानना, क्योंकि वो जनता के साथ खड़े हैं और जनता हम लोग हैं। अगर जनता आपके साथ है तो जनता के साथ आप हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं आखिरी में, लड़ाई तो हम जीत चुके हैं, केवल ऐलान बाकी है। लड़ाई तो हम जीत चुके हैं, केवल ऐलान बाकी है। थोड़ा और रुको मेरे साथियों, थोड़ा इम्तिहान और बाकी जय संविधान बाकी है। और एक बात मैं आखिरी में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी ये तो यहाँ पे अभी लीगल कानून के मेरे 2-4 पचड़े हुए, अभी तो केवल मैंने इनको 15% कानून की किताब का दर्शन कराया है। अभी हमारे पास 85% कानून की किताब का दर्शन ही नहीं कराया है। जवाब नहीं दे पा रहे, आप तो नियामक आयोग का जवाब नहीं दे पा रहे। हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी याचिका हमारी तैयार है, आप आगे बढ़ो, हम आपको रोकने की एक चीज समझिए, अंत में मैं यही कहूंगा, अगर बटोगे देखो भाई, लोहा लोहा को काटता है। इन्होंने इसी नारे के बदौलत क्या किया, अब इसी नारे के बदौलत आप भी क्या करेंगे समझ में आ गया ना। इसका प्रयोग करो, उपयोग आपके सामने आएगा, आप जीतोगे, ये हारेंगे। इसी शर्तों, इसी बात के साथ मैं आखिरी में यही कहूंगा, संविधान में जो लिखा है वही लागू होगा, संविधान के बाहर कुछ नहीं लिखा होगा। और बड़े दुख की बात कर रहा हूं, अंत में कहूंगा, इस संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर इन्होंने निजीकरण का असंवैधानिक प्रस्ताव लाया है, इसलिए इसकी हम घोर निंदा करते हैं, प्रस्ताव का विरोध करते हैं। जय भीम, जय भारत।